Hello students, welcome to our YouTube channel Career Compass. Today we will discuss our weekly current affairs session for CLAT, BBA, IPM, HM and other competitive exams. Let's start first question. The first question is, which among the following has sanctioned 795 crore to West Bengal to reconstruct infrastructure which was damaged by cyclone अम्फान। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था साइक्लोन अम्फान आया था। ये मेनली वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश, इन दोनों जगह पे ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ था। अब बात करते हैं कि अम्फान के कारण जो भी लॉसेस हुए हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 795 करोड़ किसने दिए हैं? दैट इज नाबार्ड ने दिए हैं 795 करोड़। नाबार्ड की बात कर लेते हैं तो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 12th ऑफ जुलाई 1982। 12th ऑफ जुलाई 1982 नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज GR चिंताला। GR चिंताला इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। और यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो साइक्लोन अम्फान है, अम्फान वर्ड कहां से आया? अम्फान वर्ड निकला है उम्पुन से। उम्पुन का मीन्स है स्काई। उम्पुन का मीन क्या है? स्काई। और ये वर्ड दिया किसने था? 2004 में ये वर्ड थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, थाईलैंड से आया था ये वर्ड अम्फान। द नेक्स्ट, उससे पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की इंफॉर्मेशन। वेस्ट बंगाल की कैपिटल होगी कलकत्ता। सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। रिसेंट न्यूज में वेस्ट बंगाल क्यों था? कर्मभूमि जॉब पोर्टल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। मतीर समृष्टि योजना, वो भी किसकी है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। 50,000 एकड़ की जो बरीन लैंड है उसके ऊपर एक्वाकल्चर लगाया जाएगा, एक्वाकल्चर किया जाएगा। आप लोग समझते ही हैं, फिशरीज की बात चल रही है। नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एग्जिट ऐप, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है। सेल्फ स्कैन ऐप, ये भी लॉन्च की थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग के लिए। कोरोना वॉरियर्स क्लब बनाई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है द ओंगोल सब डिवीजन ऑफिस ऑफ विच रेलवे जोन हैज बीन डिक्लेयर एज विनर इन द वाटर हीरोज अवार्ड। वाटर हीरोज अवार्ड दिया गया है ओंगोल सब डिवीजन ऑफिस को, जो इंडियन रेलवे का है। तो आप लोगों को बताना है कि ये कौन से रेलवे जोन में आता है? तो ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। याद रखिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। अब साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। याद रखिएगा, सिकंदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में, सिकंदराबाद में। और अब बात करते हैं टोटल रेलवे जोन कितने हैं? टोटल रेलवे जोन है 18। और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अब ये वाटर हीरोज अवार्ड किसने दिया है? ये दिया है हमारा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। जोधपुर से हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन आता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18th ऑफ जुलाई। 18th ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे मंडेला डे भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस डे का इस बार की थीम क्या थी? थीम थी टेक एक्शन, इंस्पायर चेंज, मेक एवरी डे अ मंडेला डे। टेक एक्शन, इंस्पायर चेंज, मेक एवरी डे अ मंडेला डे। अब हु इज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला आप लोग सारे जानते ही हैं, ये हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1994 से लेकर 1999 तक। 1994 से लेकर 1999 तक इन्हें फादर ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है, फादर ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये डे क्यों मनाया जाता है? The day remembrance Mandela's achievement in working toward conflict resolution, democracy, human right,
पीस एंड मेनली इनका नाम जो जाना जाता है वो रंग भेद की नीति का, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसका विरोध करने के लिए मेनली इन्हें जाना जाता है नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। अब यहां पर बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। आप सभी को पता है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। और भारत रत्न की बात करें तो आज तक कितने लोग भारत रत्न के रिसिप्टेंट रह चुके हैं? दैट इज 48 में से 2% ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं, लेकिन उनको क्या मिला है? भारत रत्न। याद रखिएगा 48 में से 2 ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? एक है हमारे अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान से हैं, और दूसरे हैं हमारे नेल्सन मंडेला। ये 2 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं जिनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न। अब कब मिला था? नेल्सन मंडेला जी को मिला था 1990 में। 1990 में नेल्सन मंडेला जी को मिला था, और अब्दुल गफ्फार खान जी को मिला था 1987 में। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा भारत रत्न के बारे में, और भारत रत्न की पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन has opened its first footwear training center in which state or UT to train marginalized community of leather artisans। अब बात करते हैं जो लेदर आर्टिशियंस हैं उनके लिए फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर ओपन किया जा रहा है? बाय द KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। ये ओपन किया जा रहा है दिल्ली में। याद रखिएगा कहां पर ओपन किया जा रहा है? दिल्ली में। और यहां से याद रखिएगा KVIC के बारे में। KVIC के चेयरमैन कौन है? KVIC के चेयरमैन है VK सक्सेना। VK सक्सेना KVIC के चेयरमैन है। एक और फैक्ट यहां से याद रखिएगा कि ये किसकी हेल्प से बनाया गया है? विद द हेल्प ऑफ CFTI। CFTI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा की हेल्प से ये बनाया जाएगा फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहां से एक और फैक्ट याद रखिएगा, फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, इंडिया का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के अंदर लगाया गया था बाय द KVIC ने लगाया था फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट फॉर पटोला साड़ी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज क्रिस्टीना ओसुका रापोंडा। याद रखिएगा ओसुका रापोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये जो रापोंडा है, ओसुका रापोंडा, किस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है? दैट कंट्री नेम गाबोन की बनी है। द कैपिटल ऑफ गाबोन इज Libreville is the capital of Gabon, and Gabon is a Central African country, and the currency of Gabon is a franc. The next question is World Day for International Justice is observed on. World Day of International Justice is observed on 17th of July. 17th of July इस दिन क्या हुआ था? एक ट्रिटी साइन हुई थी कुछ कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग में। और द हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का भी हेडक्वार्टर है, जहां पर कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। अब यहां पर बात करते हैं ICJ में। ICJ में एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ICJ की? 1945 में। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 15। याद रखिएगा नंबर ऑफ जजेस, एंड द जजेस की ड्यूरेशन कितनी है? 9 इयर्स। 9 इयर्स के लिए जज अपॉइंट किए जाते हैं। और इंडिया की तरफ से कौन से यहां पर जज हैं? दैट पर्सन नेम इज दलवीर भंडारी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
who has become youngest ever recipient of an ऑनररी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ऑनररी डिग्री पाने वाले यंगेस्ट रिसिप्टेंट कौन है? दैट पर्सन नेम इज मार्कस रेशफोर्ड। एंड मार्कस रेशफोर्ड की बात करें तो मार्कस रेशफोर्ड इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं 22 इयर्स के। 22 इयर्स के इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने चाइल्ड पॉवर्टी के लिए बहुत से कैंपेन चलाए हैं, जिस कारण से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के द्वारा ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया गया है। The next question is, who among the following will receive US India Business Council Global Leadership Award? Global Leadership Award US India Business Council के द्वारा Global Leadership Award किसे दिया गया है? अब जो यूएस इंडिया के बिजनेस रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, ट्रेड को ज्यादा करने के लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए इन पर्सन को, ये दो पर्सन है, फर्स्ट इज अ नटराजन चंद्रशेखरन एंड सेकंड इज अ जिम टेकलेट। तो ये दो लोगों को मिला गया है। दैट आंसर इज अ बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। अब हु इज नटराजन? तो याद रखिएगा, जो नटराजन है टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। एंड सेकंड इज अ जिम टेकलेट। जिम टेकलेट कौन है? दैट इज अ लॉकहीड मार्टिन के सीईओ। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं जिम टेकलेट। इन्हें मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नीला सत्यनारायणन has passed away. Neela Satyanarayanan has passed away. She was first woman election commissioner of which state? कौन सी स्टेट की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ही? दैट इज अ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर। आप लोग समझते ही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उसके बाद बात करते हैं स्टेट में भी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। देखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दैट पर्सन नेम इज सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। और कौन से नंबर के हैं ये? दैट इज अ 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी के चेयरमैन भी, वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी के चेयरमैन भी कौन है? सुनील अरोड़ा। और इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। तो यहां पर बात चल रही थी नीला सत्यनारायणन। ये कौन है? वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। फॉर्मर वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी। अब महाराष्ट्र की बात कर ले। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम हो गए उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। रिसेंट न्यूज में क्यों था? इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कैप्टन अर्जुन रोबोट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किए थे। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन लॉन्च की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर। कोरोबॉट रोबोट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर ग्योटा NM1 एस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र के अंदर। और आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप, जहां पर अपने आप पेट्रोल भर सकते हैं, कहां पर लगाया गया? पुणे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रज्ञाता। प्रज्ञाता गाइडलाइन हैज बीन रिलीज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रज्ञाता गाइडलाइंस किस लिए रिलीज की गई थी? तो याद रखिएगा, प्रज्ञाता गाइडलाइंस हमारे MHRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च की हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार। अब इसके बारे में समझते हैं, ये जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस हैं उसमें किस बारे में बात की गई है? इसमें स्टूडेंट्स की एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि जो स्टूडेंट हैं एक दिन में कितनी स्टडी करेंगे। देखिए, अगर वो स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन के थ्रू, आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो सारी स्टडी है वो सब डिजिटल एजुकेशन के थ्रू की जा रही है। तो अगर वो प्राइमरी लेवल के हैं, अगर वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं तो ओनली एंड ओनली एक दिन में आधा घंटा, हाफ एंड हाफ स्टडी कर पाएंगे। और अगर वो फर्स्ट टू 8th क्लास तक के हैं, 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक दिन में 1.5 आवर, 1.5 घंटे तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अगर वो 8th to 12th स्टैंडर्ड तक के हैं तो उनके लिए है 3 आवर्स।
3 घंटे तक वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों के मेंटल स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर फ़ोन में लगे रहेंगे, लैपटॉप्स में लगे रहेंगे, तो उनका जो मेंटली प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ पाएगा और उसके साथ के साथ जो आई साइड है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण से ये गाइडलाइंस MHRD ने लॉन्च की हैं डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को क्या बोला गया? प्रज्ञाता। The next is who has been appointed as a vice president of ADB? वाइस प्रेसिडेंट, ADB के वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? अशोक लवासा। अशोक लवासा हमारे कौन है? इलेक्शन कमिश्नर थे। अब इलेक्शन कमिश्नर से अब ये चुन लिए गए ADB के वाइस प्रेसिडेंट। ADB की बात करें तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 68 कंट्रीज इसके अंडर मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और अशोक लवासा जी की बात करें तो 1980 बैच के IAS ऑफिसर, हरियाणा कैडर के रह चुके हैं हमारे कौन? अशोक लवासा। फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अशोक लवासा। The next question is which of the following institution has launched world's first affordable COVID-19 test kit? कोरोश्योर। कोरोश्योर को किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड की पहली अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट है। बहुत ही सस्ती किट है, आसानी से कोविड-19 का टेस्ट कर पाएंगे। तो ये लॉन्च की गई है IIT दिल्ली के द्वारा। IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा किट का नाम कोरोश्योर। The next question is which state has stopped in implementation of PM स्वनिधि योजना? अब PM स्वनिधि योजना की बात करें तो उसके इंप्लीमेंटेशन में कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट पर आया है? दैट इज द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश PM स्वनिधि योजना में। PM स्वनिधि स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करना है और जो उसका इंटरेस्ट है, अगर वो टाइमली उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश ने टोटल 15,500 स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के अंदर लोन दिया है, जिस कारण से मध्य प्रदेश जो बना है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन करने वाला टॉप स्टेट बना है। द नेक्स्ट, उससे पहले मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल हो गई भोपाल, CM है कौन? शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हो गए लालजी टंडन। रिसेंट न्यूज में क्यों था? थैंक्स मॉम ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम चलाया था मध्य प्रदेश ने। श्रम सिद्धि कैंपेन मध्य प्रदेश का है। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश। फीवर क्लिनिक चलाए थे मध्य प्रदेश में। सबसे बेकार मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश की है। CM जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। इंतजार आपका टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था। एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट, जिसका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, 750 मेगावाट कैपेसिटी का रेवा के अंदर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किल कोरोना कैंपेन मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। The next is HSBC. HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporations to set up the IFSC banking unit in which city? जो HSBC बैंक है वो IFSC बैंकिंग यूनिट कहां पर लगा रहा है? वो लगा रहा है गांधीनगर में। गांधीनगर में कहां? गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी आप लोगों ने अगर सुनी हो तो गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी ये कवर करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोगों को पता ही है, मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में एक ऐसा एरिया जहां पर अगर कोई भी कंपनी आकर प्रोडक्शन करती है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बहुत सी फैसिलिटीज देती है, चाहे वो टैक्स के अंदर छूट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सब्सिडी क्यों ना हो, तो वो ऐसी फैसिलिटीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दी जाती है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहा जाता था इसे पहले। तो अब यहां पर IFSC की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की एक अथॉरिटी भी बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ये भी गुजरात गांधीनगर में है। इनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे RBI जो है वो बैंक्स को कंट्रोल करता है, IRDAI है वो इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा IFSC को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है? IFSC-A।
द नेक्स्ट इज हु among the following will be conferred by मोहन बागान रत्न अवार्ड। मोहन बागान रत्न अवार्ड से किसे चुना गया है, किसे दिए गए हैं मोहन बागान रत्न? तो ये दिए गए हैं, दैट इज अ गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर कह रहा बोथ ए एंड बी। गुरबख्श सिंह कौन है? हॉकी प्लेयर हैं। और पलाश नंदी कौन है? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पलाश नंदी। और ये अवार्ड देता कौन है? मोहन बागान एथलीट क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी इसे देती है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, 29 जुलाई को मोहन बागान डे मनाया जाता है और उसी दिन ही इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 29 जुलाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following has announced to launch कोरोना कवच पॉलिसी? कोरोना कवच पॉलिसी किसने लॉन्च की है? दैट इज HDFC अर्गो। HDFC अर्गो ने लॉन्च किया कोरोना कवच। अब कोरोना कवच पॉलिसी क्या है? अब नॉर्मल जो इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उसमें कोरोना का जो मेडिकल क्लेम है वो कवर नहीं होता है। तो अब ये अलग से कोरोना को कवर करने के लिए एक अलग से कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च करने वाला जो बना है इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम क्या है? HDFC अर्गो। याद रखिएगा, HDFC अर्गो। द नेक्स्ट इज which of the following has won prestigious CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019? किसे मिला है? तो ये मिला है NTPC को। याद रखिएगा, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर NTPC का कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और NTPC कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। याद रखिएगा, महारत्न। और इंडिया में टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? 10। और महारत्न से नीचे कौन सी आती है? नवरत्न। और इंडिया में नवरत्न कंपनी कितनी है? 14। और नवरत्न से नीचे आती हैं मिनी रत्न कंपनीज। याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है? ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज के टाइप्स हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019-20? 2019-20 में ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री रहा था? दैट कंट्री नेम इज USA। कैपिटल वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक का, जिसको ब्रिटेन वुड्स प्रिंस भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज which Indian state become the first state to organize state level ई लोक अदालत? अब स्टेट लेवल ई लोक अदालत, जहां पर जो भी केसेस की सुनवाई होगी वो सभी ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से घर बैठे हो जाएगी। तो ये ई लोक अदालत फर्स्ट जो लगाई है वो किसने लगाई है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल होगी नया रायपुर और बिलासपुर। सीएम कौन है? भूपेश बाघेल। और गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। उसके साथ याद रखिएगा, हमारा रिसेंट न्यूज में क्यों था? छत्तीसगढ़ स्पंदन मिशन लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, उनको डिप्रेशन से और मेंटल स्ट्रेस से दूर करने के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। आदर्श पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ये योजना। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल ई लोक अदालत, यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है एमिनेंट मैथमेटिशियन प्रोफेसर CS शेषाद्री की हाल ही में डेथ हुई है। यहां पर मैंने क्वेश्चन ये इसीलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। मैथमेटिक्स की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है फील्ड मेडल। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड ही फील्ड मेडल है। ठीक है, फील्ड मेडल के नाम से जाना जाता है। इसको मैथमेटिक्स का नोबल भी कहा जाता है। ये एक कनाडा के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन चार्ल्स फील्ड। जॉन चार्ल्स फील्ड के नाम पर दिया जाता है। इसको देता कौन है? इसको देता है IMU। याद रखिएगा, IMU इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन की लोकेशन क्या है? हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में। याद रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में 1936 से ये अवार्ड देने शुरू हुए थे और मैथमेटिक्स के फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है। और एबल अवार्ड भी होते हैं। याद रखिएगा, एक होते हैं एबल अवार्ड, ये देती है नॉर्वे गवर्नमेंट और ये भी मैथमेटिक्स में ही दिया जाता है। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में ही दिया जाता है। द नेक्स्ट इज
कोर्सेरा हैज रिलीज्ड ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020। कोर्सेरा ने रिलीज किया है ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020। अब बात करते हैं कि ये जो है उसमें 3 कैटेगरी लॉन्च की गई हैं। एक है डाटा साइंस डोमेन, दूसरे है बिजनेस डोमेन और तीसरी है टेक्नोलॉजी डोमेन। अब डाटा साइंस डोमेन में फर्स्ट प्लेस पर है रशिया, इंडिया का प्लेस क्या है 51st। स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पर आता है बिजनेस डोमेन में और इंडिया का प्लेस क्या है 34th। और टेक्नोलॉजी डोमेन में अगर देखा जाए तो रशिया फर्स्ट पर है और इंडिया 40th प्लेस पर है। तो फर्स्ट और हमारा इंडिया का प्लेस आपको याद रखना है। हमारा कोर्सेरा ने जो रिलीज की है ग्लोबल स्किल इंडेक्स। अब कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा यूएसए का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने इस इंडेक्स को रिलीज किया है। The next is the Committee to Protect Journalists has announced 2020 International Press Freedom Award. International Press Freedom Award 2020 किसे दिया गया है? ये 4 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। एक है बांग्लादेश के शहीगुल आलम याद रखिएगा, और सेकंड है ईरान के मोहम्मद मोसाद। उसके बाद है नाइजीरिया के जिनका नाम है दापो ओलो यूरोमी। उसके बाद करते हैं रशिया के हैं जिनका नाम है स्वेतलाना प्योकोपिएवा, और ये जो है वो रशिया के हैं। ये 4 लोगों को दिया गया इस बार का प्रेस फ्रीडम अवार्ड। आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ दी जाती है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसकी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। वन लाइनर इज नॉट सफिशिएंट, याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।